ठीक है, चलिए देखिए जो सवाल दिया गया है ये एनसीईआरटी का 11.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है। ठीक है, एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो इसको आप लोग ध्यान से समझने का कोशिश कीजिए। यदि आता है आप लोग को एग्जाम में ना तो ये 5 नंबर में आएगा। ठीक है, तो आज का वीडियो में आप लोग को रचना से जो 5 नंबर का सवाल आने का चांस है उसको आपको हम करवाने का कोशिश करते हैं। वीडियो को लास्ट तक देखिए, वो कन्फर्म आपको हम समझा देंगे। आप लोग सिर्फ आराम से जैसे जैसे आपको हम कहते हैं वैसे आप लोग मेरे साथ करते रहिए, सीख जाइएगा। सबसे पहले 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड लीजिए सबसे ऊपर से। ठीक है, कॉपी के बीच से बनाइएगा तो कॉपी में हटेगा नहीं, सबसे क्वेश्चन के जस्ट नीचे आप लोग 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड अपने इंच की सहायता से बना लीजिए। और उसके बाद इस पॉइंट का नाम, इंड पॉइंट का नाम ए दीजिए, ए, और इस पॉइंट का नाम बी दीजिए। ठीक है, जिसकी लंबाई आपने अभी नापी है 7.6 सेंटीमीटर। ठीक है ना, उसके बाद ए को केंद्र मानकर ए पर आपको 60 डिग्री का कोण बनाना है। ए को केंद्र मानकर, आपका देख रहे हैं ए पॉइंट ये है, इसको हम लोग केंद्र मानेंगे। और उसके बाद ई पर, ए पर नीचे जो है ना 60 डिग्री का कोण बनाएंगे। इस वाले पॉइंट पे 60 डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण आप लोग को बनाने आता होगा क्लास 10th में, तो कम से कम इतना तो सीखे ही होंगे। ठीक है, देखिए इसको फिर से हम बनाते हैं सही से। यहाँ पर ए पर रखकर साठ डिग्री कैसे बनेगा, इस वाले पॉइंट पे लोहा वाला नींव रखना है। उसके बाद जो पहला आप लोग आर्क लगाइएगा ना, ये आपका होगा 60 डिग्री का। ठीक है, उसको आप लोग इंच की सहायता से मिला लीजिए। आप कोई भी यहाँ न्यून कोण बना सकते हैं, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप लोग 60 डिग्री का कोण बनाए, कोई भी अपने मन से यहाँ पे न्यून कोण खींच सकते हैं। और सबसे आसान जो कोण होता है ना वो 60 डिग्री का होता है, इसीलिए यहाँ पे आप लोगों को आसान लगे इसलिए 60 डिग्री का कोण यहाँ पे बना दिए हैं। ठीक है, इस रेखा को और आगे हम लोग बढ़ा लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ ध्यान दीजिए सवाल में दिया हुआ है कि 7.6 सेंटीमीटर लंबा एक रेखाखंड खींचिए और इसे 5:8 के अनुपात में विभाजित कीजिए। तो 5:8 मतलब 5 और 8, जो भी यहाँ पर रेशियो आपको इस टाइप का सवाल आता है, विभाजित करने वाला सवाल जब भी आपको आएगा ना, तो सबसे पहले क्या करना है, ये जो रेशियो दिया रहेगा ना इसको आप लोग को ऐड करना है। जैसे ही 5 और 8 दिया हुआ है तब 5 और 8 को आप लोग जोड़ लीजिए तो कितना हो जाएगा 13। ठीक है, यहाँ पे जो भी दिया होगा, मान के चलिए कि 2 और 3 दिया होता तब क्या करते, दोनों को ऐड करते, 2 और 3 जोड़ते तब 5 होता। इससे आपको 7 और 3 दिया होता तो क्या होता, 10 होता। मतलब जो भी यहाँ पे रेशियो दिया होगा उसको हम लोग क्या करेंगे, ऐड करने के बाद जितना नंबर आएगा ना उतना हम लोग इस वाले लाइन पे जो अभी हम लोग खींचे हैं ए एक्स, इस पे हम लोग उतना आर्क बराबर बराबर कंपास की सहायता से बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब सबसे पहले क्या करेंगे, इस पर कंपास की सहायता से इसमें हम लोग आर्क बनाने का कोशिश करेंगे। और भी बराबर आपको बनाना है। ठीक है, जितना आप लोग छोटा बड़ा चाहे यहाँ पे आर्क रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे पहला आर्क लिए, ऐसा आप लोग को 13 बनाना है क्योंकि 5:8 में विभाजित करना है, तो आप लोग को 13 आर्क यहाँ पे बनाने हैं, 13 चाप लेने हैं। तो उसके बाद दूसरा यहाँ से इस पर रखेंगे तो ये आपका दूसरा होगा, फिर इस पर रखेंगे तो आपका तीसरा, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13। दिखाई दे रहा है क्या, काम चल जाएगा। ठीक है, देखिए 13 बराबर बराबर यहाँ पे हम लोग आर्क ले लिए हैं। इसको थोड़ा सा लाइन को हम आगे बढ़ा लेते हैं। आप लोग के पास तो कॉपी होगा, आप लोग ध्यान रखिएगा, है ना, यहाँ कैमरा में देखना पड़ता है। ये हो गया। अब सबका यहाँ पे क्या करें हम लोग, नाम देंगे। ये ए है ना तो इसका नाम दीजिए A1 A2 A3
इस तरीके से हम लोग यहाँ नाम देंगे A4, A5, A6, A7, A8, A9, A10, 11, 12 हो गया आपका ये 13। ठीक है, कुछ नहीं करना है। इस वाले पॉइंट, लास्ट वाले पॉइंट जो आपको नाम जिसका बी दिए थे ना, बी को ए से मिला दीजिए। ठीक है, सही से। अब यहाँ पे इंच तो हमारा भाई छोटा पड़ गया, कैसे इसको जोड़ें। देखिए सही से आप लोग इसको मिला दीजिए, किसको, बी को A13 से, कुछ इस तरीके से इसको हम लोग मिला लेंगे, बी को A13 से, है ना। ज्वाइंट इसको कर सकते हैं, बी को मिला दिए A13 से, कुछ इस तरीके से। ठीक है, इतना काम आप लोग कर लिए होंगे। देखिए क्या किए हैं, बी को मिला दिए A13 से, सबसे पहला काम। इतना चाप बनाने के बाद इसको आप लोग को मिला देना है। ठीक है, उसके बाद कंपास की सहायता से कंपास लेना है और इस पे आपको बनाना है एंगल। एंगल आप लोग चाहें जितना बड़ा जितना छोटा एंगल बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मगर हाँ कम से कम इतना बड़ा आप लोग को बनाना है कि उसको बाद में मापने की ज़रूरत पड़े तो हम लोग उसको माप सकें। ठीक है, यहाँ से इसको कंपास को ऐसे बढ़ा लीजिए और उसके बाद बनाइए यहाँ पे एक एंगल। जितना बड़ा जितना छोटा आपको इच्छा है, कोई दिक्कत नहीं, आप लोग इसको बना सकते हैं। बना लिए, उसके बाद यहाँ उठाइए। उसके बाद बोला 5:8 में विभाजित करें तो 5:8, 5 आगे है ना, तो 5 पे रखिए। इसको कहाँ रखेंगे, 5 पे, A5 पे रखिए और उसके बाद यहाँ से एक आर्क लगाइए। ठीक है, कहाँ, A मतलब बोला 5:8, तो लोग यहाँ से A5 पे रखे हैं, लोहा वाला नींव इस वाले पॉइंट पे, और उसके बाद इस तरीके से आर्क लगाए हैं। ठीक है, अब लोहा वाला नींव इस वाले पॉइंट पे रखना है, जहाँ लाइन पे कटा है ना AX ई वाला, यहाँ इस वाले पॉइंट पे लोहा वाला नींव रखिए और उसके बाद इसको मापिए। इस तरीके से यहाँ लोहा वाला नींव रखेंगे और उसके बाद इसको हम लोग क्या करेंगे, मापेंगे, है ना, इसको मेजर करेंगे। माप लिए, इतना आप लोग देख लीजिए, ऐसे करके इसको मापना है। ठीक है, इसको ऐसे मापना है। उसके बाद इसको यहाँ से हटाते हैं और ये देखिए, ये जो आपको लाइन पे है यहाँ पे आप लोग को रखना है। इस वाले पॉइंट पे लोहा वाला नींव रखिए, इस तरीके से यहाँ रखेंगे और इसको इस तरीके से कट लगाएंगे। ठीक है, क्या करेंगे, कट लगाएंगे। कट लगाने के बाद हम लोग वो जहाँ भी आप लोग को कटा होगा ना, इस पर आप लोग इस तरीके से बिंदु दीजिए, पॉइंट। ठीक है, और A5 से इसको मिला दीजिए। क्या करेंगे, हम लोग मिला देंगे A5 से दोनों बिंदु को हम लोग यहाँ ऐसे और इसको इस तरीके से इसको मिला देंगे। ई आपको बट गया 5:8 में, इसका नाम दीजिए सी दे देते हैं इस वाले पॉइंट का, तो हो गया 5:8 में आपका ये लाइन डिवाइड हो गया। तो इस तरीके से इसको आप लोग को डिवाइड करना, ये पूरा काम नहीं हुआ है। अभी आप लोग यदि 5 नंबर पूरा का पूरा मार्क्स लेना है तो आप लोग को लिखना होगा रचना के चरण, रचना के चरण। ठीक है, रचना के चरण में क्या लिखिएगा, जितना हम लोग काम रचना में किए हैं। रचना के चरण कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अलग से कुछ दिमाग लगाना है। आप लोग को वही काम, जितना काम इसमें किए हैं ना, उसी को रचना के चरण में लिखना है। क्या क्या काम किए हैं, सबसे पहला स्टेप में हम लोग काम किए हैं, सबसे पहला स्टेप में कि एक 7.6 सेंटीमीटर लंबा रेखाखंड खींचा। क्या, रेखा खंड खींचा, पहला हो गया। ऐसे ऐसे 5-6 को लिख देंगे, हो गया हम लोगों का काम। दूसरा काम क्या किए बच्चों यहाँ पे कि हम लोग ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर 60 डिग्री का कोण बनाया, 60 डिग्री का कोण बनाया। ठीक है, दूसरा काम किए, है ना। उसके बाद इसको कहाँ तक बढ़ाए, AX तक। तीसरा में
ए एक्स को, इसका नाम ए, इस वाले पॉइंट का ए एक्स को 13 बराबर भागों में बांटा। ठीक है, 13 बराबर भागों में क्या किया हम लोग, बांट दिए इसको। उसके बाद हम लोग क्या किए हैं, यहाँ पे b को a13 से मिलाया। इसके बाद एक स्टेप और लिख देते हैं, 13 जो बराबर भागों में बांटे उसका नाम क्या होगा बताइए। तो यहाँ से हम लोग लिखेंगे a1 के बराबर, a1 a2 के बराबर, a2 a3 के बराबर, ऐसे करना। यहाँ से क्या है, a1 a2 a2 a3 a3 a4 a4 a5 a5 a6 a6 a7 है ना। तो इस तरीके से हम लोग लिख देंगे a1 हो गया, a2 लिख दिए, उसके बाद a2 a3 लिख दिए हैं, उसके बाद a3 a4 के बराबर, a4 a5 के बराबर, a5 a6 a6 a7 a7 a8 a8 a9 बराबर में हो जाएगा a9 a10, उसके बाद a10 a11 a11 a12 और a12 हो जाएगा a13 के बराबर। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 बराबर भागों में जो बांटे थे यहाँ पे हम लोग लिख दिए। पांचवा स्टेप में क्या लिखेंगे हम लोग कि b को किससे मिलाए थे, तो कहिएगा a13 से a13 से मिलाए थे, है ना। b को a13 से मिलाया। ठीक है, b को a13 से मिलाया, b को केंद्र मानकर एक चाप एक कोण बनाया, ऐसे लिखेंगे। b को केंद्र मानकर एक कोण बनाया। ठीक है ना। उसके बाद यहाँ कोण बनाए हैं, उसके बाद a5 को केंद्र मानकर फिर से हम लोग चाप काटे हैं। ठीक है, चाप काटे हैं, उसके बाद इस कटान बिंदु को किससे मिला दिए हैं, इस वाले पॉइंट से मिला दिए, यहाँ पे कटा है, और इस कटान बिंदु का नाम हम लोग क्या दिए हैं, सी दिए हैं। बहुत सारे इसमें जो भी हम लोग काम किए हैं, 5 6 7 जो भी आप लिखना चाहते हैं वो आप लोग लिख सकते हैं। रचना के चरण में कुछ याद करने का नहीं होता है कि रचना के चरण जो हम लोग लिख रहे हैं उसको याद करें, ऐसा कुछ नहीं। जो भी हम लोग फिगर में काम करते हैं उसी को अपने मन से लिख दिया जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं रचना के चरण। तो इस तरीके से आप लोग इसको यदि कंप्लीट पूरी तरह से इस तरीके से बनाते हैं तो आप लोग को 5 नंबर जरूर दिया जाएगा। ठीक है, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।